कैसे ठीक किया जाए। तो अभी नगर पालिका के, पंचायत समिति, जिला परिषद वगैरह के जो चुनाव है, इसमें हम कांग्रेस को मजबूत कैसे करें, ये सब भावना लेकर यहाँ सब आए हैं। आदरणीय पीसीसी चीफ साहब से ये बात सभी ने रखी और यहाँ भी रख रहे हैं, जुली साहब के पास भी जाएंगे कि भाई आप वहाँ देखो कि कांग्रेस के जिस तरह से ये जो विवाद है, जिसका हमने खामियाजा विधानसभा चुनाव के अंदर भी यही नुकसान हुआ, क्योंकि हमारी आपस की ये गुटबाजी ही कारण जिले में बहुत भारी नुकसान हुआ है। अब तो कम से कम एकजुट हमको करो, कांग्रेस एक साथ दिखे और मजबूती के साथ काम करे, ये गुटबाजी ख़त्म हो जाए और हम सब मिलकर कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, कांग्रेस में कैसे वापस हम इस लगातार 3 बार चेयरमैन कांग्रेस का हमारा रहा, प्रधान हमारे रहे, प्रमुख हमारे रहे, और अब के अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो हमारे लिए मुश्किल है और कांग्रेस कमज़ोर होगी, वापस हम इसमें जीत नहीं पाएंगे। इसलिए आप मैं सबको मिल बैठाकर एक करो और कांग्रेस को मजबूत करो, यही उनसे निवेदन था, आपसे भी। ये भाई साहब, ये कौन है जयचंद जो आपको चुनाव हराना चाहते हैं, कांग्रेस को चुनाव? जयचंद है कौन आपके? सर, इसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस हमेशा आपस में ही हारती है, न कि कांग्रेस कोई बीजेपी की वजह से हारती है। तो इसमें ये जो गुटबाजी जो भी हो रही है हमारे ज़िले में तो बहुत ज़्यादा ही थी, ये गुटबाजी ख़त्म हो, हम सबका प्रयास है। इन सबका जो आज आने का मकसद है, एक ही मकसद है कि गुटबाजी ख़त्म हो और कांग्रेस मजबूत हो, यही आज का इनका मकसद है। बड़े नेता शामिल हैं इसमें? मैं उन पर नहीं जाऊंगा, मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इस बारे में बात भी नहीं करूँगा। मेरा तो एक बाड़मेर गुटबाजी तो आप मीडिया में आप सब जग जाहिर, आपको पता ही होगा, स्टेटमेंट आपके बड़े नेताओं के भी आते होंगे, दूसरे भी होंगे। हम चाहते हैं कोई बड़े छोटे सब एक हो। ये आज इस समय में कांग्रेस कैसे मजबूत हो, हम सबका यही यहाँ आज आने का मकसद भी है। अध्यक्ष जी ने आश्वासन भी दिया। आपकी एंट्री आला कमान की तरफ से हुई थी, आला कमान ने हरी झंडी दिया, आपकी एंट्री वापस पार्टी में होगी, फिर उन लोगों को क्या दर्द है आपसे, क्या शिकायत है? जिलाध्यक्ष हो वर्तमान हो या एक्स यही तो बात हमारे कार्यकर्ता भी यही बोल रहे हैं। जब आला कमान ने, यहाँ के पीसीसी चीफ ने, हमारे बड़े नेता, उन सब ने सबकी रिकमेंडेशन से मुझे वापस कांग्रेस में ज्वाइन कराई, और उसके बाद में जो वातावरण जो हो रहा है आपस में गुटबाजी को हो रहा है, ये इसको कैसे ख़त्म करें, इस बात पर ही चर्चा जो आज करनी थी, यही बात कर रहे हैं कि भाई हम जब ऊपर लेवल हमारे हाईकमान से ऊपर तो कोई है नहीं, और उनके निर्णय उन्होंने से ही तो ये वापस कांग्रेस में ज्वाइनिंग भी हुई है। सब उसमें पीसीसी चीफ, अन्य सभी लोगों की सहमति भी से हुआ है। और अब अगर इस तरह का कोई वातावरण होता है तो इसमें कांग्रेस कमज़ोर होगी, वापस कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, यही बात है। आप मेवाड़ा वो राजस्थान कांग्रेस के अंदर अपना आला कमान किसको मानते हैं? हमारे तो सब नेता आला कमान, हमारे तो अब देखो, हमारे AICC अध्यक्ष खड़गे साहब है, सोनिया जी है, राहुल जी है, प्रियंका जी है, हमारे रंधावा साहब है, यहाँ हमारे चाहे अशोक जी हो, चाहे डोटासरा जी हो, चाहे जूली साहब हो, चाहे अन्य जितने भी नेता, हम तो, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, इनको सब हमारे नेता ही है। और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर कैसे कांग्रेस को मजबूत करें, यही हमारा लक्ष्य है। गंगाराम जी, हरीश चौधरी को आपसे क्या राजनीतिक खतरा है, क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं इस पर बातें नहीं करना चाहूँगा, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ और सिर्फ एक ही मकसद है हमारा, कांग्रेस मजबूत हो। हम सब इनसे एक ही निवेदन कर रहे हैं कि वापस कांग्रेस को संगठित करो, एक करो और कांग्रेस को मजबूत करो, ताकि आने वाले चुनाव में। देखिए, चुनाव आ रहे हैं, एक तरफ तो पूरे प्रदेश के अंदर पंचायत राज के भी, नगर निकायों के भी, दूसरा है कि कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है, पूरे प्रदेश के अंदर ये माहौल बन चुका है अभी से ही, जो कि बहुत कम होता है। जनरली सरकार बदलती है तो 1.5-2 साल लगते हैं, तब माहौल बनता है। इस बार तो सरकार बनते ही नई सरकार बनी
3-4 महीने में ऐसी स्थिति बन गई कि ये सरकार तो बिल्कुल नाकारा है, निकम्मी है, कोई काम कर नहीं रही है। करप्शन बहुत भयंकर हो रहा है, बिना पैसे दिए काम होती नहीं, गाँव में भी और जिलों में भी। लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि सब विकास रुके हैं। व्यक्तिगत काम होते हैं जेन्युइन, वो भी नहीं हो रहे लोगों के, तो लोग बहुत दुखी है। तो लोगों की जबान से निकलने लग गया, हलक की आवाज़ जो कहते हैं ना, वो होने लग गया भाई कि ये सरकार तो कोई काम की नहीं है और कांग्रेस सरकार निश्चिंत है। ये माहौल बन चुका है राजस्थान के अंदर। सर, एक दांगाबाज प्रकरण में 6 लोगों को सर की मौत के बाद में क्लीन चिट दे दी गई 40 लोगों को। वो तो मैं कह चुका हूँ कि भाई कहीं न कहीं कोई कमी रही होगी, पैरवी ढंग से नहीं होगी, तो जो सरकार है वो देखने की बात है। पर उस वक्त जब केस हुआ था तो मुझे याद है कि बहुत संगीन केस था वो, और कोई 6-7 लोगों की डेथ हो गई थी, 6 लोगों की डेथ हो गई थी। तो वो तो सब दलित वर्ग के थे। तो छत्तीसगढ़ कौम को चाहिए कि उनको न्याय दिलाने के आगे आना चाहिए। इसमें कोई जाति वाति की बात नहीं होती है। कई काम ऐसे होते हैं, कई घटनाएं ऐसी होती है, उसमें अगर जाति तक अपन सोचेंगे तो वो समाज के इंटरेस्ट में नहीं है, किसी के इंटरेस्ट में नहीं होता वो। इसलिए मैं उस रूप में देखता हूँ उसको। सर, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा है, जातिगत जनगणना हुई नहीं, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जो सरकार अब रिपोर्ट प्रकाशित तो करे, नहीं छिपा के रखी भी इन्होंने। ये केंद्र सरकार भी यही काम करती है और इनका भी यही काम है। ये कोई रिपोर्ट को बाहर आने देते नहीं है, ये इनका तरीका होता है काम करने। सर, एक झारखंड में जो है पुलिस का बैठक चला, लाठीचार्ज हुआ छात्रों के ऊपर। स्टूडेंट मूवमेंट लगातार बढ़ रहे हैं देश भर में। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है, राहुल जी ने कहा कि भाई वायलेंस नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये तो कांग्रेस का स्पष्ट मत है पहले से ही कि नॉन वायलेंस हो कहीं पे भी, उस ढंग से हम लोग सोचते हैं वही होना चाहिए। सरकार हमारी है वहाँ पर, तब भी हमारा कहना है कि भाई सरकार को चाहिए वो समझ करे, बातचीत करे और मुद्दा हल करे बैठ करके। ये बात मेरा मानना है। और राहुल जी लगातार शिक्षा की नीतियाँ हैं जो राजीव गांधी जी ने बनाई थी, HRD मिनिस्ट्री, मानव संसाधन मंत्रालय, और वो मानव संसाधन मंत्रालय जो है वो इतना इम्पोर्टेंट था कि कोई सोच नहीं सकता। PV नरसिम्हा राव जी बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, वो मंत्रालय के मंत्री थे जब मैं खुद मंत्री था केंद्र में तब। आप बताइए, उस मंत्रालय को सौंप दिया धर्मेंद्र प्रधान जी को, जो RSS कार्यकर्ता थे, तो वो कैसे इस मंत्रालय को संभालते। उनकी रुचि तो अन्य कामों में थी, तो वो संभाल नहीं पाए और ये घटना हुई। अब इश्यू बन गया बच्चों में भी। राहुल गांधी जी सबकी भावनाओं को, लाखों करोड़ों जो नौजवान है देश के, उन सबकी भावनाओं को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। छात्रों की गूंज के प्रोग्राम चला रहे हैं और बच्चों में एक जागृति पैदा हो, ये अभियान के रूप में चल रहा है। तो ये स्थिति, ये देश हित में है। सरकार को बड़ा दिल रखना चाहिए आगे आकर। आप पार्लियामेंट में, मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा कि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आ रहे और गृह मंत्री नहीं आ रहे। कोई जमाना था पार्लियामेंट के अंदर कोई अगर मंत्री लेट हो जाता क्वेश्चन का जवाब देना, उनको आने में देरी भी हो जाती, मानो दौड़ के आते फिजिकली। इतनी सैंक्टिटी पार्लियामेंट की होती थी कि बाहर अगर मालूम पड़ गया कि आधा मिनट लेट हो गए, 1 मिनट लेट हो गए, तो दौड़ के आना पड़ता उसको। ऐसा माहौल हमने देखा है क्वेश्चन आवर के अलावा भी। आप बताइए, आने ही नहीं, हाउस में आते हैं, सदन में नहीं आते हैं। ऐसा आज तक देखा नहीं है। ऐसी ऐसी परंपराएं बन रही राजस्थान में, जिससे चिंता लगती है कि देश की दिशा में जा रहा है। कि दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता, कि सब जुडिशरी दबाव में, इलेक्शन कमीशन दबाव में, ED PD है ही, इनकम टैक्स और ये तो CBI वगैरह से दबाव में काम कर रहे हैं। तो सरकार की बहुत फजीहत हो रही है, क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन हुई है। मेरा मानना है कि अभी देश और दुनिया में चर्चा है हिंदुस्तान की, ये मेरा मानना है। सर, जिस तरीके से पर आपका क्या कहना है, जो केंद्र सरकार लाने की प्रयास में परिसीमन बिल लाया जा सकता है? परिसीमन मैंने अभी अंदर भी कहा, मीटिंग में मैंने कहा है
बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं लोग। आसाम में जो इन्होंने कहा किया है, इन्होंने एक तरफा कर दिया परिसीमन, कोई सोच नहीं सकता ऐसा कर दिया। हारे कैसे कांग्रेस, और वही चाहते पूरे देश के लिए, चाइना की तरह, रशिया की तरह, उत्तर कोरिया की तरह, जहाँ हजार की वहाँ पे संसदें हैं, 900 की, 1000 की संसदें हैं, और वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं। इलेक्शन कमीशन भी नाम का है वहाँ पर। चुनाव एक तरफा होते हैं, एक ही पार्टी के लोग जीतते हैं। तो वो स्थिति बनाना चाहते हैं इस देश को, वो खतरनाक है। आगाह करना राहुल गांधी जी का काम है, विपक्षी पार्टियों का काम है, ईडी गठबंधन का काम है, हम सबका काम है। और मैं सबको आह्वान करता हूँ, जनता को भी, कार्यकर्ताओं को, नौजवान पीढ़ी को भी, आप वाच करो देश में क्या हो रहा है, वरना इतिहास हमें ही माफ़ नहीं करेगा। हम आवाज़ उठा रहे हैं। और अभी जो बच्चों ने जो राहुल गांधी जी जाके बैठ गए वहाँ धरना दे दिया पीएम हाउस के बाहर, इधर वो जो सीजेपी पार्टी थी उन्होंने धरना दिया जंतर मंतर पर। पूरे देश के जो नौजवानों ने, तमाम इंडिया गठबंधन के जो लोग थे, कांग्रेस के लोगों ने तो ऑफिशियली प्रदेशों में, जिलों में, ब्लॉकों में आंदोलन किए। उस वक्त में सब नई पीढ़ी वापस सड़कों में आ गई थी। ये जो हुआ है उससे उम्मीद बनती है कि ये आसानी से जमहूरियत को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आशा बंदी है मुझे, मैं मेरे लिए कह रहा हूँ, वरना मैं खुद घबरा रहा था। ये एक दिशा में जा रहे हैं तो आगे क्या होगा। तो ये मुझे लगता है कि अब जो ये नई पीढ़ी जाग उठी है राहुल गांधी के नेतृत्व में, मुझे लगता है उसका फर्क पड़ेगा। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, क्या झारखंड के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा होगा पेपर लीक के मुद्दे पर? जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो वाकई तो जगह करने की, कहाँ की बात कर रहा हूँ, झारखंड मैं वहाँ की बात नहीं करते, तो मुझे पता नहीं। सर ये बाढ़, एक सेकंड सर, ये बाढ़ में मेवारम, एक सेकंड, मेवारम जयंती आएगी। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।